हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की वजह से जहां पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के आखिरी मैचेस मुलतवी हो गए और लाहौर कलंदर पहली बार आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करने में कामयाब रहा। इवेंट मुस्तकबिल में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा इस बारे में इब्हाम मौजूद है, लेकिन लाहौर कलंदर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो बीड़ा उठाया है उस सिलसिले में वो हर रोज़ कुछ नया करने की ठान लेते हैं और उसमें वो किस हद तक कामयाब है इसका जवाब तो आप देख सकते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर का वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम इस वक्त इन दिनों एक बार फिर मौजूए बहस बना हुआ है। एक ऐसे मौके पर जब खेलों के मैदान वीरान हैं, खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, लाहौर कलंदर ने वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम का इनेकाद करके एक नई जिद्दत को मुतारिफ़ कराया है। ये वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम है क्या, इस वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम से लाहौर कलंदर क्या हासिल करेगा, इस पर हम बात करेंगे आकिब जावेद से। तो जनाब बग़ैर किसी वक्फे के, बग़ैर किसी तमेद के लाहौर चलेंगे जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें, बिला ज़रूरत जो है लोगों से ना मिलें, अपने घर में महदूद रहें। और आज आपको हमने मदऊ किया कि आप स्टूडियो आएँ तो आपने कहा कि यार आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से घरों तक महदूद रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और आप हमें मदऊ कर रहे हैं तो हमने कहा चले आप नहीं आते तो हम आपके घर आ जाते हैं, और हम आपके घर आ गए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कैसे आपके शब रोज़ गुजर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और आप तो वैसे ही लोगों से कम मिलते हैं, तो ये कोरोना वायरस ने तो और बहाना आपको दे दिया ना मिलने का लोगों से। देखिए ये हर इंसान जो है इस मुश्किल में है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, बट ओवरऑल फिर भी अपने आप को जो आपके 24 आवर्स है उसमें आप उसमें एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, उसमें कुछ सोच भी लेते हैं। इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को मज़ीद जानने के लिए टाइम लगाएं और कोशिश करें कि इसमें से कुछ पॉजिटिव ही निकालें, क्योंकि जब इंसान आइसोलेशन में होता है तो बेहतर सोच सकता है, बेहतर आइडियाज़ ला सकता है और अपने फ्यूचर में अच्छी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है आकिब जावेद साहब, एक नई सोच के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं। प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लोगों ने बड़ा सराहा, कई नौजवान क्रिकेटर्स सामने आए, और आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम लोगों को दिखा भी देते हैं। ये लाहौर कलंदर वो वाहिद टीम है जो कि नए और नौजवान खिलाड़ियों पर ज़्यादा इन्हिसार करती है, और इसका सबूत है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020, जिसमें आपके स्क्वाड की अगर मैं बात करता हूं तो आपने उन खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस कराया जो कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। आप फरजान राजा को इस इवेंट में खिलाते हैं, हारिस रऊफ़ जो पाकिस्तान से खेले बांग्लादेश के ख़िलाफ़, मुआज़ खान को आपने इंट्रोड्यूस कराया, उभरते हुए फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, वक्कार यूनुस, मिसबाउल हक, उनको आप लेकर आए। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि ये जो आप नई फाइंड करते हैं और फिर वो आकर परफॉर्म करते हैं तो कितना दिल खुश होता है कि आप नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं और वो बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। देखिए ये जो प्लेयर डेवलपमेंट है, जब शुरू किया तो यही एक तासुर था, क्योंकि ग्राउंड्स बंद थे, बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं पाकिस्तान में हो रही थी, तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। क्योंकि हमें ये बिलीव है, जिस तरह से पिछले आप 4 साल से देखें तो जितने प्लेयर्स जो हैं इवन पाकिस्तानी टीम तक लाहौर कलंदर ने जिनको ढूंढा, उनको पॉलिश किया और फिर आगे PSL में आया, फिर पाकिस्तानी टीम तक जा पहुँचे। तो इसका मकसद ये है इस प्रोग्राम का भी कि देखिए आपको हमेशा एक शिकायत रहती है लोगों को कि कोई पाथवे समझ नहीं आता, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हम किस तरह से बड़ी बड़ी क्लब्स में या रीजन्स तक पहुंच नहीं पाते। तो ये है उनके लिए मौका। अब आपने सिर्फ अपनी वीडियो बनानी है या ऑलरेडी आपके पास जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो भेजें, और जो हमारा पैनल है आपको ऑब्ज़र्व करेगा, और इससे आपकी जो शिकायत है बच्चों के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, मुझे वो दूर होती हुई नज़र आती है। क्योंकि आप जितना भी आपके पास टैलेंट है उसमें आपने अब सिर्फ एक वीडियो बनानी है और उसको भेज देना है। और ये पहले भी अगर आप देखें तो हम एक शहर में जाते थे, गिलगित से कश्मीर, फाटा, KP और पूरा साउथ पंजाब, तो उसमें भी हमारा प्रोसेस कुछ इसी तरह का होता था कि आप आते थे, पहला आपका
जो बैंड होता था उसकी बेसिस ये थी कि आप बेसिक टैलेंट है तो आप फिर आगे कंपटीशन में आ जाते थे। इसमें भी यही होगा, हम 4 हफ्ते जो है हर हफ्ते 16 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे और जब हमारे पास 64 प्लेयर्स हो जाएंगे, और हमने इसको स्पेसिफिक इसलिए रखा है कि आपको 16 आपके पास विकेट कीपर होंगे, 16 आपके पास स्पिनर्स होंगे, 16 फास्ट बॉलर और 16 बैट्समैन। अगर आप आज पाकिस्तान क्रिकेट को एक उस नज़र से देखें कि आपके पास एक विकेट कीपर की बहुत बड़ी कमी है, दूसरा आपके पास स्पिनर्स की ऑप्शन नहीं है, वही 1-2 स्पिनर को लेके हम चल रहे हैं और कोई आउटस्टैंडिंग जो स्पिनर है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा। और बैटिंग में तो बहुत ही बुरा हाल है। एक आपका वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी टीम हमेशा से 3-4 ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, चाहे वो यूनस हों या मोहम्मद यूसुफ हों, इंजमाम हों, तो कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स आपके पास 2-3 होते हैं जिनकी बलबूते पे। लेकिन आकिब जावेद साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने इंट्रोड्यूस कराया, उसको बड़ी जो है वो पजीराई मिली, फिर आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंट्रोड्यूस कराया, फिर आप कलंदर्स की टीम को लेकर T10 लीग में गए, आप हर साल अपनी टीम को बिग बैश में खेलने के लिए भेजते हैं, फिर आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग में आपने जो अपने टैलेंट को आपने मुतारिफ़ कराया, उसको आपने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, नौजवान खिलाड़ियों को आपने पैगाम दिया कि अगर आप में अहलियत है कुछ करने की, आप लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मनवाते हैं तो आप पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीग टूर्नामेंट खेल सकते हैं। लेकिन ये जो वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम है, इसका ख्याल कब जहन में आया और इसको आपने कब अमली जामा पहनाया और इसमें आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या इसके SOPs थे, किस तरह आपने लोगों को मोटिवेट किया कि जिस तरह आपने हर हफ्ते 16 खिलाड़ियों का इंतखाब करना है, कैसे आपने उनको ये बताया कि जी आप वीडियो भेजें, और एक ऐसे मरहले पर जब हर जगह खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, आपने फिर जंगल में मंगल कर दिया, आपने लोगों को फिर इंगेज कर लिया, आपने फिर लोगों को मुश्किल में डाल दिया कि लाहौर कलंदर तो वो करता है जो कोई और नहीं करता। देखिए यार, आप जैसे ये कोरोना हिट किया और PSL भी कंप्लीट ना हो सकी, और आपको पता है जैसे हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बनाया, अब उसमें बच्चे जो थे वो काम कर रहे थे, उसमें ऐड इन हो रहे थे, और आपको पता है हमने कराची में भी एक अनाउंस किया, कोयटा में भी किया, तो ये सारी हमने काम करने थे। और फिज़िकली लोगों को हम जैसे हर सैटरडे संडे फिज़िकली लोगों के ट्रायल्स लेते थे। अभी ये सिलसिला चल रहा था कि हमारा ये मकसद ये था कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें सारा साल हर सैटरडे और संडे को आप अपनी वीडियोस भेजो, फिर अपने आप को रजिस्टर्ड उसमें कराओ, तो फिर हम उनको इनवाइट करते थे। अब जब वो ख़त्म हो गया तो इस कोरोना में हर बंदा मायूस होकर बैठा है कि अब क्या किया जाए, और जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम सामने लेके आया कि अगर आप घर में रह के भी आपको कुछ ना कुछ आपको क्रिकेट के हवाले से आप अचीव कर सकते हैं। अब इसका मकसद ये होगा कि जैसे ही 1 महीने में हमारे पास 64 प्लेयर्स आएंगे तो फिर इसको हमने रियलिटी शो में बदलना है, जिसमें एक प्लेयर जो है उसके ऊपर हर तरह के चैलेंजेस होंगे, मेंटली, फिज़िकली और स्किल वाइज, और फिर 4 एंड में जो है वो कलंदर के सिकंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे, और इसी तरह से जिस तरह दिलबर और हारिस राउफ और जिस माज और एक लंबी लिस्ट जिस तरह से लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा बने हैं, इसी तरह से ये उतना ही ज़्यादा मौका मिल सकता है किसी प्लेयर को। और इसमें हमने जो इसकी एज है वो थोड़ी सी क्लैरिफाई करूँ कि एक तो अंडर 23 है जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप PCBA के सिस्टम में खेल रहे हैं तो फिर एमर्जिंग कैटेगरी में आपको अंडर 23 होना चाहिए। बट अगर आप हारिस की तरह या दिलबर की तरह अभी तक कोई क्लब क्रिकेट या PCB का कोई टूर्नामेंट नहीं खेले, तो उसके लिए आप 1-2 साल आपकी एज ज़्यादा भी है तो आपको मौका मिल सकता है, जैसे टैलेंट एंड डिस्कवरी के मुताबिक। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, और इससे आप उतना ही प्लेयर्स को फायदा हो सकता है। अगर आखिर मैं आपसे ये पूछूं, रिस्पांस कैसा आपको मिला है? कितनी वीडियोस अब तक आपके पास आ चुकी हैं और आपके पास डेली बेसिस पर कितनी वीडियोस आ रही हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में वीडियोस आई, इसीलिए हमें एक वीक इस प्रोग्राम को डिले करना पड़ा, क्योंकि हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए।
और अभी भी जैसे ही संडे से हम अनाउंसमेंट की थी, तो उसी दिन से कोचेज़ जो हैं वो अपनी वीडियोस देख रहे हैं। तो हज़ारों की तादाद में वीडियोस आई हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि हर बच्चे की वीडियो को देखें। और आपको याद होगा कि ये जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारे जो कोचेज़ हैं ये 2 साल पहले ये काम से इस सारे अमल से गुज़र चुके हैं। परदेसी कलंदर जो 2018 में प्लेयर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा बनी थी एक टीम, उसका कॉन्सेप्ट भी ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको हमने कहा था अपनी वीडियोस भेजो, और उन्होंने भेजी थी। और उस पूरे जो हमने एक्सरसाइज की तो उसमें जो भी चीज़ें चैलेंजेस बनी वो अभी हमें हेल्प कर रही हैं। तो तब तो 50 प्लेयर्स जो थे वो आए थे पाकिस्तान फिज़िकल ट्रायल्स के लिए और फिर उन्होंने टूर्नामेंट खेला। इसी तरह से जब ये 64 होंगे तो फिर इनके हम जो चैलेंजेस हैं उनको ग्राउंड रियलिटी पे लेके जाएंगे, इनको फिज़िकली, इनको मेंटली, इनको चैलेंजेस मिलेंगे और उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 4 निकलेंगे वो आपको आगे PSL में या बिग बैश में या ऑस्ट्रेलियन टूर या T10 में आपको नजर आएंगे प्लेयर्स। एब्सोल्युटली परफेक्ट। आकिब जावेद साहब, डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जो कि लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद सवालात करेंगे आकिब जावेद साहब से। और लोग जो जानना चाह रहे हैं कि वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम क्या सिर्फ लाहौर के लिए है, क्या ये पूरे पाकिस्तान के लिए, ये भी आकिब जावेद से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।